एक अजीब सन्नाटा जंगल को ढक लेता है, जो केवल घने झाड़ियों में अदृश्य सरसराहट से टूटता है। आरव और विहान एक अंधेरी गुफा के मुहाने पर खड़े हैं। उनके चेहरे टिमटिमाती लाल लालटेन से रोशन है। लाल बत्ती प्राचीन पत्थरों पर नाचती है, लंबी विकृत छायाएं डालती है जो रहस्य को बढ़ाती हैं। अराव की आंखों में डर झिलमिलाता है, जो विहान के होंठों पर खिंची जिज्ञासा के बिल्कुल विपरीत है। हवा नम मिट्टी और अज्ञात रहस्यों की गंध से भरी हुई है, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए बुला रही है। गुफा खुलती है। अज्ञात के हृदय में एक मौन निमंत्रण। इसके भीतर क्या छिपा है? आरव और विहान गुफा के मुंह में प्रवेश करते हैं। उनके आंकड़े फीकी रोशनी के खिलाफ सिलहूट हैं। लालटेन की रोशनी गुफा की दीवारों पर फैलती है, अजीब छायाएं प्रकट करती हैं जो जीवित चीजों की तरह मुड़ती और मरोड़ती हैं। हवा भारी हो जाती है। हर सांस दुनिया की एक ठंडी याद दिलाती है जो पीछे छूट गई है। एक दमनकारी चुप्पी छा जाती है जो केवल अदृश्य पानी की बूंदों से टूटती है। नृत्य करती छायाएं करीब आती प्रतीत होती हैं, वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा को धुंधला कर देती हैं। आरव और विहान एक दूसरे को बेचैनी से देखते हैं। अज्ञात का भार उन पर हावी है। गुफा के भीतर प्रकाश की अंतिम झलकियां फीकी पड़ जाती हैं, लंबी नाचती हुई छायाएं डालती हैं जो आरव और विहान के चारों ओर खिंचती और विकृत होती हैं। अराव की आंखें चारों ओर घूमती हैं, बढ़ती हुई अंधेरे को भेदने की कोशिश करती हैं। उसके पेट में बेचैनी की भावना बस जाती है। वह नीचे देखता है। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि विहान की छाया गायब हो गई है, जो भारी अंधेरे में समा गई है। विहान लड़खड़ाता है। उसकी आवाज डर से भरी हुई है, क्योंकि वह आरव को देखता है। आरव, मुझे क्या हो रहा है? आरव हाथ बढ़ाता है। उसकी उंगलियां खाली हवा को छूती हैं, जहां विहान की छाया होनी चाहिए, जिससे उसकी सबसे बुरी आशंकाओं की पुष्टि होती है। अंधेरा मानो चारों ओर से आ रहा है। एक ठोस शक्ति के रूप में विहान की आवाज गुफा में गूंजती है, जो भय से भरी है। गुफा के घुटन भरे अंधेरे में दीवारों से पानी टपकता है, क्योंकि आरव विहान का कांपता हुआ हाथ कसकर पकड़े हुए है। एक अस्वाभाविक शांति हवा में भर जाती है, जो अदृश्य शक्तियों से भरी होती है। डरो मत, अराव फुसफुसाता है। उसकी आवाज गुफा में गूंजती है। अगर छाया गायब हो गई है, तो यहां कुछ जादू जरूर काम कर रहा होगा। हमें इस जादू का स्रोत खोजना होगा, अराव ने घोषणा की। उसकी आंखें बढ़ती हुई अंधेरे के बावजूद दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। समूह शांत गुफा में और गहराई तक जाता है। उनके कदमों की गूंज भारी अंधेरे में गूंजती है। एक मोड़ लेते हुए एक धुंधला अलौकिक नीला प्रकाश गुफा की दीवारों को नहलाता है, जो उन्हें आगे बुला रहा है। एक अजूबा और आशंका की भावना हवा में भारी है, क्योंकि वे रहस्यमय प्रकाश के पास जाते हैं। चमक का स्रोत छिपा हुआ है। अज्ञात वादा और खतरा बस कोने के बाहर मंडरा रहा है। गुफा के हृदय में एक प्राचीन काला दर्पण मंद प्रकाश को सोखता है। इसकी सतह अनकही कहानियों से भरी है। दर्पण की गहराई में दो छायाएं मरोड़ती हैं, जो अंधेरे और निराशा के शाश्वत नृत्य में फंसी हैं। एक परिचित रूपरेखा के साथ एक छाया झिलमिलाती है। विहान, अब आईने का कैदी। दर्पण स्पंदित होता है। पकड़ी गई आत्माओं की एक मूक चीख गुफा में गूंजती है। विहान का छायादार रूप कांच के खिलाफ तनावपूर्ण है। एक हताश गुहार उसके भूतिया चेहरे पर अंकित है। गुफा अपनी सांस रोकती है। दर्पण का काला जादू विहान को अपने शाश्वत आलिंगन में बांधता है। गुफा के भीतर एक अकेला व्यक्ति, आरव, सावधानी से कक्ष के हृदय में आगे बढ़ता है। एक प्राचीन दर्पण मंडराता है, जिसकी सतह अलौकिक प्रकाश से चमकती है। आरव इससे पहले रुक जाता है। उसका भाव डर और संकल्प का मिश्रण है। दर्पण की गहराई से एक आवाज गूंजती है, मैं अंधकार का रक्षक हूं। जो कोई मेरे क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसकी परछाई मेरी हो जाती है। दर्पण चेतावनी देता है। उसके शब्द हवा को ठंडा कर देते हैं। गुफा के हृदय में आरव अपनी दृढ़ता को मजबूत करता है। उसकी आंखें टिमटिमाती रोशनी को दर्शाती हैं। हम अपनी परछाइयां वापस लेने आए हैं, तुम हमें रोक नहीं सकते। आरव की आवाज गुफा में गूंजती है। दर्पण गड़गड़ाता है।
गुफा हिंसक रूप से हिलती है और नीली लपटें अशुभ रूप से फूटती हैं। लालटेन को ऊंचा पकड़े हुए आरव अराजकता का सामना करता है। उसका भाव अडिग है। आरव फुसफुसाता है। उसकी आवाज उम्मीद की किरण है। जादुई शक्ति अंधेरे में फलती फूलती है और अंधकार प्रकाश से बुझ जाता है। लालटेन की चमक तेज होती है जो छायाओं को चुनौती देती है। लालटेन की रोशनी दर्पण पर पड़ती है जिससे छायाओं की बाढ़ आ जाती है। छायाएं फूट पड़ती हैं, भयंकर रूप से चमकती हैं क्योंकि वे मुक्त हो जाती हैं। विहान देखता है, उसकी छाया अपनी सही जगह पर लौट रही है। गुफा शांत हो जाती है क्योंकि नीली रोशनी शून्य में फीकी पड़ जाती है। दर्पण टूट जाता है, उसके टुकड़े धूल और राख में बदल जाते हैं। विहान और उसके साथी ने सामूहिक रूप से राहत की सांस ली।